अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। अच्छा, जो ख़वातीन इस वक्त शो देख रही हैं कह रही है कपड़े तो दिखा दो। अच्छा, आगे आ जाती हूँ आगे आ जाती हूँ। कैसे हैं आप सारे? आपकी ये बहुत ही अमेजिंग सी सुबह जो है वो कैसी गुजर रही है? आई होप कि आप सबका मूड अच्छा होगा और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारा हर्बल वीक चल रहा है और हमारे हर्बल वीक में हम डेली कोई फ़र्क जो है वो टॉपिक या सब्जेक्ट लेके आपके पास हाजिर होते हैं। आज हम शकरकंदी और सिंघाड़े की बात करेंगे। अब ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली सर्दियों की सौगात हैं। बात करें अगर हम शकरकंदी की तो उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, इसमें पोटेशियम की भी एक सर्टन अमाउंट होती है जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है और दूसरे मसाइल हैं तो वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। दैन सिंघाड़े की बात करें तो इसको हम अंग्रेज़ी में वाटर चेस्टनट भी कहते हैं। इसके अपने बड़े बेनिफिट्स हैं और लोग बाकायदा इंतज़ार करते हैं कि सीज़न में सिंघाड़ा कब आएगा। ये तो अभी हम शकरकंदी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बाय द वे शकरकंदी को स्वीट पोटैटो भी कहा जाता है और पूरी दुनिया में अब नॉर्मल आलू की जगह स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। मेरा बेटा हमज़ा आजकल बड़ा डाइट कॉन्शियस हुआ है तो मुझे कहता है कि मामा मुझे स्वीट पोटैटो ला दें। मैंने कहा जाओ रेडी से जाके शकरकंदी ले लो, मैं क्या स्वीट पोटैटो ला दो एन्ना तू इंग्लिश। लेकिन खैर, तो बात वही है कि चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास और पूरी दुनिया इस तरफ आ गई है हम शकरकंदी की वैल्यू को समझ ना पाए। शकरकंदी बहुत ही अमेजिंग 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 वेजिटेबल है और इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए कम है। लेकिन खैर, मैं आपको क्या गाइड करूंगी, हमारा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आपको बहुत बेहतर गाइड कर सकता है। लेकिन एक चीज़ आज जिसके साथ हम अपना शो शुरू करेंगे वो है थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे और थोड़ा सा उन लोगों को हेल्प करेंगे जो फिर पैनिक में आ गए हैं कोविड की वजह से। पिछले 2 साल से काफ़ी मसाइल, काफ़ी इश्यूज़, काफ़ी प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया ने फेस की। जब कोविड बरपा हुआ दुनिया पे तो इनिशियली तो लोगों को समझ नहीं आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की बिजनेसेस बंद होनी शुरू हो गई, लोग घर बैठ गए, जिनकी नौकरियां लगी हुई थी उनको नौकरियों से निकाल दिया गया या आधी आधी पे उनको रख लिया गया, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया और बहुत सी ऐसी चीज़ें होनी शुरू हुई जिनकी वजह से लोगों ने नुकसान उठाया और पाकिस्तान ने तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया बिकॉज हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। फिर एक और लहर कोविड की ओमिक्रॉन के नाम से जो अब शुरू हुई है, मुझे पता है कि लोग पैनिक में हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, तो हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की एक ऐसी पर्सनैलिटी को कि हमें वो आके गाइड करें जो हमें बताएंगे कि घर बैठे भी हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी अमेजिंग दुनिया है कि आप लिटरली वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और करोड़ क्या अरबपति भी बन सकते हैं अगर आप अपनी बिजनेस को सही तरीके से आगे लेके चलें। तो वेलकम करते हैं शो में महमूद सरफराज साहब को जिनका 18 साल का एक्सपीरियंस है आईटी का, टेलीकॉम एंड ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर में इन पाकिस्तान एंड द मिडिल ईस्ट, और हमें ये आज गाइड करेंगे। वेलकम करते हैं महमूद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके सर? अल्हम्दुलिल्लाह। एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। आइए बैठिए। हर्बल वीक में आपको हमने तंग किया कि आ जाएं और ये करें बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से टीम के साथ सर ये डिस्कस कर रही हूँ कि हम क्या करें। फिर लोग परेशान होना शुरू हो गए हैं, हमारी नौकरियाँ ना चली जाएं, ये ना हो वो ना हो। कोविड और आईटी का क्या कनेक्शन या कॉम्बिनेशन रहा है, ज़रा पहले इस पे हमें गाइड करें। जी देखें, जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर मार्च 2020 से, तो उस वक्त एक पूरी दुनिया में एक पैनिक सिचुएशन जो है वो ऑल ओवर द ग्लोब जो है वो एक पैदा हो गई। तो हमारे कंट्रीज़ में तो इवन इतना नहीं इसको फोकस किया गया, लेकिन कुछ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो कर्फ्यू तक जो है वो लग गया। तो लोग जो थे वो काफ़ी पैनिक सिचुएशन में थे, ऑल ओवर द इकोनॉमी जो है वो काफ़ी पैनिक सिचुएशन में थी। यहाँ पे भी लगा था कर्फ्यू, लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया। वो एक फर्क बात है, लेकिन इधर भी किया था। एग्जैक्टली। तो अब वो जो सारी जो पैनिक सिचुएशन थी, लेकिन आप देखें आईटी की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई बिजनेस रुका नहीं। मतलब बच्चों की स्कूलिंग जो है वो ऑनलाइन हो गई। ठीक है, वो जो ऑन प्रेमिसेस एजुकेशन है उसका तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट एक बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा वो एटलीस्ट ऑनलाइन चले गए। स्कूल्स, एजुकेशन, ये सारा ऑनलाइन चला गया और बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन चला गया। लोग जो है वो मॉल्स में या शॉप में जा तो नहीं सकते थे कि वो जाके अपनी जो शॉपिंग कर सके, लेकिन जो उनको नेसेसिटीज़ हैं, जो उनकी जो ग्रॉसरी है वो सारी जो है वो ऑनलाइन हो गई। और इसके अलावा लोगों ने घरों से ऑनलाइन जो है वो शुरू कर दिया बिज़नेस। अगर कोई घरों में लोग काम कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दी।
उसमें वो जो है सब कुछ, तो ये सारा बिज़नेस आईटी की वजह से रुका नहीं। अगर आईटी की सिचुएशन ना होती तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लोग, अगर कोई बंदा घर से जो है वो ऑनलाइन काम नहीं कर रहा, बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले रहे, तो सिचुएशन कुड बी मोर वरस्ट। चलें, ये तो आईटी के बेनिफिट्स हो गए, जी, लेकिन बिल्कुल। उसके साथ ये भी तो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जैसे कि इस वक्त बहुत से लोग इस पैनिक, इस परेशानी में हैं कि हम क्या करें। अब घर बैठ बिल्कुल। गए हैं। जी बिल्कुल। मेरे अपने साथ ऐसा हुआ सर, मेरा रेस्टोरेंट था और मेरा सैलून था, मुझे जी, दोनों को बंद करना पड़ा क्योंकि मैं सैलरीज अफोर्ड ही नहीं कर पा रही थी। एक तो ये Exactly, भी लहर exactly, चली ना कि अगर exactly. कोविड में आप खाना बाहर से खाएंगे तो बहुत से रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। मेरा Exactly. बेचारे की नई बिजनेस थी, वो Exactly. बेचारी नहीं सस्टेन कर पाई। सेम थिंग विद द सैलून, पार्लर्स भी Exactly. लोगों ने जाना छोड़ दिया। Exactly. तो वो क्या जॉब्स हैं, वो ऐसा क्या काम है जो हम ऑनलाइन कर सकते हैं कि कम से कम हमारे घर का सिलसिला, बल्कि एक खुशहाल ज़िंदगी लोग गुजार सकें? देखिए, पहले एक तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग चल रही है। ऑनलाइन जो है वो काफ़ी सारे इस टाइम जॉब में फ्रीलांसिंग लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन जो अमेज़ॉन है, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, इस पे वो लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ ख़वातीन हैं वो जो है वो घर में किसी तरह की प्रोडक्ट वो बना रही हैं, जो कि हमारी जो होम इंडस्ट्री है जो घर में, तो वो उसको भी वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। मैंने बाय द वे घर बैठे बैठे ऐसी ऐसी जगहें जो है वो डिस्कवर कर ली जिनका पता ही नहीं था। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब क्योंकि यू सी, एक तो सेलर के लिए बड़ा फायदा है और जो बायर है वो घर पे बैठा हुआ है। पहले तो ये होता था ना कि आप कहते थे अच्छा फलां दुकान जाना है, अच्छा टाइम नहीं है जाने का, चलो उसकी वेबसाइट से ऑर्डर कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुआ ये कि क्योंकि टाइम था तो बंदा ऑनलाइन घूम फिर रहा होता था और एक्चुअली लग रहा होता था कि आप जैसे विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसी तरह से था कि सिर्फ होटल्स में नहीं, बाहर तो मैंने ये देखा कि ख़वातीन ने घरों में जो कुकिंग शुरू कर दी और वो जो होम कुकिंग थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। होम कुकिंग के साथ उन्होंने होम डिलीवरी शुरू की, तो उसमें वो खुद भी इसमें जो है वो उन्होंने काम किया और होम डिलीवरी के लिए जो है वो सर्विसेज भी मिल जाती हैं। और फिर ये भी फायदा तो हुआ ना कि लोग फिर वीडियो बना के अपलोड कर भी देते थे कि देखिए हम एसओपी सारे फॉलो कर रहे हैं कोविड के। exactly. यू सी, जब आप दुकान के अंदर जाते हैं तो उसमें काफ़ी मसले फर्क इशू होता है, बट घर बैठे आपको ये भी दिखा दिया जाता था कि ये हम सारे एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, हम ग्लव्स भी पहन रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, हम सारे वैक्सीनेटेड हैं। एक्चुअली आईटी के थ्रू ही अवेयरनेस भी ये पैदा की गई कि भाई कोविड की वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, वरना तो लोगों ने बड़ी अफवाहें फैला दी। एग्जैक्टली। और अवेयरनेस पैदा की गई और पूरे स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आए कि कितने लोगों को लग रही है, ओवर द एज कितने लोगों को लग चुकी है। तो ये सारी वैक्सीनेट ने भी इसको जो है ओवरकम करने के लिए फुल हमारी हेल्प की है। तो उसमें ऑल ओवर द ग्लोब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन किसको लग गई है, कितनी लगी है। तो ये सारी चीज़ें ये बड़ी हेल्पफुल जो है वो साबित हुई हैं। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे? आपने इसको टच अपॉन किया था। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन, पहली बात तो ये है कि ये ऑन प्रीमिसेस या ऑन कैंपस एजुकेशन का सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। वो स्पेशली छोटी क्लासेस में बच्चे का स्कूल जाना और उसका उस एनवायरनमेंट में ये एक बड़ा फैक्टर है। वो जाता है तो वो बच्चा वहाँ पे एनवायरनमेंट सीखता है, वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ। लेकिन बड़ी क्लासेस ऑनलाइन इज़ वेरी यूज़फुल। अब देखें, मुझे कोई ट्रेनिंग करनी है, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी है, तो मुझे किसी दूसरे कंट्री में इस टाइम जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑफिस में बैठ के ही कोई 1-2 ट्रेनिंग्स डेली कर रहे होते हैं और वो ट्रेनिंग हमारी जो है वो इंटरनेशनल रिकगनाइज्ड ट्रेनिंग हो रही होती है। सही। अब लेकिन अब वो इस एज में या इस प्रोफेशनल लाइफ में जब अब आ जाते हैं, फिर ऑन प्रीमिसेस ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। आपने स्किल्स इंप्रूव करनी है तो वो सारी ऑनलाइन हो रही होती हैं। एग्जैक्टली। इस तरह इसमें कुछ पेपर्स हैं जो जब वो बच्चा एक खास लेवल, सर्टन लेवल क्रॉस कर जाता है, वो लेवल, ए लेवल, तो फिर वो ऑनलाइन से ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है। और बाय द वे ऑनलाइन एक तरह से सेफ भी है। पहले तो ये होता था ना, फिजिकल पेपर्स आउट हो जाते थे। ऑनलाइन का सिस्टम ये है कि एक दफ़ा अपलोड हो गया, आप बेशक उस कागज़ को डिस्कार्ड करके फाड़ के फेंक दें और सारा का सारा जो है वो आपका डेटा ऑनलाइन आ जाता है। जिस वक्त एग्जाम स्टार्ट होना है उस वक्त आपके सामने पेपर अपीयर करेगा। जैसे ही आप ख़त्म करेंगे ना, आप उसकी तस्वीरें ना स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें बड़ी सेफ हो गई हैं। पहले शायद इश्यूज होते थे। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब वापस आएंगे तो आपसे 2 चीज़ें जो मैंने जाननी है। एक तो क्या आगे की दुनिया बिल्कुल पेपरलेस हो जाएगी, मतलब कागजों के बगैर? मेरे जैसे लोग जो किताब फिजिकली पढ़ना एंजॉय करते हैं, हम क्या करेंगे? और उसके साथ साथ क्या ऑनलाइन पेमेंट सेफ होती हैं, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर और इससे रिलेटेड? थोड़ा सा आप हमें इससे भी रिलेटेड गाइड कीजिएगा ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। महमूद सरफराज साहब तो हमारे साथ हैं ही, जिनका 18 साल का आईटी का एक्सपीरियंस है, हमें गाइड कर रहे हैं। तो हमने सोचा था हाँ हर्बल वीक हो रही है और 3 हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स भी होते हैं डेली हमारे साथ, जिनके अपने प्रोडक्ट्स हैं जो वो क्रिएट करते हैं और उनको सेल करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनके लिए क्या गाइडेंस है कि किस तरह अपनी बिजनेसेस को मजीद एक्सपैंड करें और इम्प्रूव करें। डॉक्टर मासूमा ज़हरा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी किधर है फिटटी और पता नहीं की जो मुझे मैं कल रखी थी, भूल देके गई थी। नहीं वो ले गया। हाँ है अच्छा, मैं देके गई, चेक करूंगी मैं, चेक करूंगी। अब जैसे कि इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट, लोगों तक हम किस तरह पहुंचाएं ये चीज। इस देखिए अच्छी चीज, वो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बिल्कुल। तो वो दिखाने वाला जो एलिमेंट है वो आईटी के थ्रू होता है। डॉक्टर फैसल भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। एंड देन ऑफ कोर्स नैयर जिक्रिया आप भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आप भी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, अब तीनों के अपने अपने प्रोडक्ट्स हैं। पहले थोड़ी इनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। ये अपनी बिजनेसेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। नैयर आपा के सैलून के बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा इनकी अपनी बहुत अमेजिंग हर्बल लाइन है, फ्रॉम ईटिंग टू लगाविंग टू एवरीथिंग। सेम थिंग विद फैसल भाई। बल्कि फैसल भाई की तो मैं पीछे पड़ी हुई हूँ कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को एक्सपैंड करें और मार्केट में इनको लेके आए। लेकिन वही वाली एक कंसर्न होती है ना कि हम बना लें चीज़ें। मेरी अपनी एक ऑनलाइन बिजनेस है, मासूमा के भी अपने बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। डर ये लगता है कि हम बना लें बहुत सी चीज़ें, ऑनलाइन दुनिया में फेंके तो अगर वो बिका ना तो फिर हम क्या करेंगे स्टॉक? नहीं देखें, ऑनलाइन मार्केट करना है आपने। अब ऑनलाइन ये एक पेज बना के आप किसी को पता होना तो नहीं पता। अब जो है वो इनकी प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या उनका यूज़ है और वो उनकी क्या है, इवन विद प्राइस ये मार्केट कर सकती हैं। वेबसाइट बना के उधर उस पर जा सकते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये इसका यूज़ है, ये इसकी प्राइस है, ताकि कोई भी कस्टमर आता है जो हर्बल है, हम सारे वी आर ऑल इनटू नेचुरल। एग्जैक्टली, हम सारे ऑर्गेनिक रहना चाहते हैं, हम सारे हर्बल रहना चाहते हैं, तो इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। हम सारे आर्टिफिशियल और केमिकल से बाहर निकलना चाह रही है अब दुनिया। ऑर्गेनिक की ग्रोथ आ रही है, ऑर्गेनिक की ग्रोथ है और ऑर्गेनिक की डिमांड है। लेकिन वो एक यूज़र को कैसे पता चलेगा? एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है, वो अपने घर में या ऑफिस में उसको चाहिए, उसके पास टाइम नहीं है। देखिए ऑर्गेनिक पे आता है एक जो है वो एजुकेटेड पर्सन, वो ऑर्गेनिक पे आएगा। आम बंदे को ऑर्गेनिक, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है कि हर बंदा स्टोर पे जाए, वो एक एक प्राइस देखे, उसके इंग्रेडिएंट्स देखे, उसकी शेल्फ लाइफ देखे, उसकी प्राइस देखे। तो अगर इनकी वेबसाइट होगी और ये अवेलेबल होंगी और अच्छा ये बताएं, आप क्या सोशल मीडिया पे सेल करने के सपोर्ट में है या अलहदा वेबसाइट पे? क्योंकि बड़े लोग जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सेल कर रहे हैं और कुछ लोग जो है, जैसे कि मैंने प्रॉपर अपनी वेबसाइट बनाई। जी बिल्कुल। तो आप किस चीज के सपोर्ट में? आपकी प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए और सोशल मीडिया की सपोर्ट होनी चाहिए। सुन रहे हैं? ओके जी एग्जैक्टली। सोशल मीडिया इज अ सपोर्टिंग टूल, ये आपका मेन सेलिंग टूल नहीं है। आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, उस पर आपकी हर चीज़ डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और उसको आप प्रमोट करें, मार्केट करें सोशल मीडिया से, ताकि जो सोशल मीडिया से आपको जो कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट पे ही अल्टीमेटली आएगा। उसने परचेजिंग आपकी वेबसाइट से ही करनी है, आपकी पेमेंट आपकी वेबसाइट ही होगी। अच्छा, अब ऑथेंटिक आईटी का बंदा कौन है जो हमारे ये काम कराए, ये हम कैसे जाने? ये एक बड़ा सबसे बड़ा सवाल है। हर बंदा कहता है हम आपकी वेबसाइट भी कि हम जब अपने मीडिया टीम को हायर करते हैं, जो यहाँ हमारे जो भी देखते हैं, तो हम उसमें से कैसे सिलेक्ट करें कि ये बंदा है, इसको पता है और ये हम कर सकते हैं? एग्जैक्टली। इसमें आप ये देख सकते हैं कि वो बंदा या वो जो कंपनी है जिसको आप हायर कर रहे हैं, उन्होंने पहले कौन सा प्रोजेक्ट किया है, ओके, उन्होंने पहले क्या काम किया, यानी कि उनका प्रीवियस काम मांगे। एग्जैक्टली। और उनकी जो वेबसाइट्स है उनको क्लिक करके देखें कि क्या वो चल रही हैं, क्या वो अपडेटेड है। एग्जैक्टली, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है और वो उन्होंने कितना बड़ा काम किया, किस बड़ी कंपनी के साथ किया। अगर तो एक बंदे ने काम ही नहीं किया, उसको आइडिया ही नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपके लिए भी वो एक प्रॉब्लम साबित होगा और आपका बिजनेस भी ले जाएगा। लेकिन अगर उसने किसी वेबसाइट, बड़ी वेबसाइट के साथ काम किया, अगर वो कह रहा है मेरा अमेज़ॉन के साथ एक्सपीरियंस है, मेरी दूसरी अल्फाते कोई दूसरे स्टोर्स है, उनकी वेबसाइट्स पर मैंने काम किया है, वो आपकी पेमेंट को इंटीग्रेट कर सकता है बैंक के साथ, तो वो आपको वो खुद ही पता चल जाएगा उनका। वो अब ये नहीं कि कुछ एक जो है वो पेमेंट ऑनलाइन कितनी सेफ होती है। हम तो इसी चीज़ पे घबराए हुए होते हैं कि ऑनलाइन क्या बिल्स भी पे करने चाहिए, तो अपनी पूरी की पूरी बिजनेस अगर हम ऑनलाइन पे ले जाते हैं तो पेमेंट्स देखिए बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी हमने नहीं करवाना, हम ऑनलाइन ही अपना, अब तो आपको पता है आप अपना डेबिट कार्ड भी डाल के, कोड आता है वो कोड डाल देते हैं तो वेरीफाई हो जाता है कि आपने अपना डेबिट कार्ड भी यूज़ किया है। ये सेफ कितना है? क्योंकि देखिए आपका गवर्नमेंट में बड़ा एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में, तो गाइड करेंगे कितना सेफ है? देखिए ऑनलाइन पेमेंट इज 99.9% सेफ।
ओनली 1% का मैंने इसलिए मार्जिन 0.01 दिया कि एग्जैक्टली 0.01 का इसलिए मैंने मार्जिन दिया कि कोई अनफोर्सीन इंसिडेंट हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ वर्ड, तो वो नॉर्मल जो है वो ट्रांजैक्शन उसमें भी हो सकता है। तो ये इंटरनेशनली और जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे तो ये 99.99 सेफ़ है, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने इसको मॉनिटर करते हैं और इसको जो है वो पूरा चैनल मॉनिटर होता है। आईटी में ये पूरा एक चैनल है, जब एक बंदे ने पेमेंट करनी है, जब तक वो रिसीव नहीं हुई आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, आपको वो पैसे उस बंदे के यहाँ पे deduct नहीं मैं जुगन एक मेरे ख्याल से व्यूअर्स के भी दिमाग में आ रहा होगा कि जब हमने सिलेक्ट कर लिया एक शख्स बहुत अच्छा है और इसका हमें सारा पता लग गया, प्रीवियस वर्क भी अच्छा है, तो व्हाट शुड बी द प्राइस इन आवर माइंड कि वो हमसे डिमांड करेगा। देखें जी बिल्कुल। अब ये भी बात है देखिए ना, ना, आप हम कह रहे हैं जी वेबसाइट, आप वेबसाइट करते हो, कई वेबसाइट मैं जिस तरह मुझे अपनी फील्ड का पता है लेकिन मुझे आईटी का नहीं पता, और मैं आईटी में जाऊंगी, मैं अपना अगर प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि क्या आगे सामने बैठा हुआ मुझसे ओवर डिमांड तो नहीं कर रहा, और क्या वेबसाइट की क्या प्राइस होनी चाहिए। हाँ, मार्केट में जैसे एक वेबसाइट बनाने के वो 25,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक मैं यही कहने लगी थी, मुझे कोट आया 2.5 लाख का, जी, जी। एक मुझे कोट आया 50,000 का और एक मुझे उसी में 80,000 नहीं का हमें आया। समझ आता, मैंने बिल्कुल। कहा अब मैं महंगे पे जाऊं क्योंकि वो बेहतर है, सस्ते पे जाऊं क्योंकि एक्चुअली उसकी प्राइस इतनी है, ये किस तरह बंदा ये गेज देखें करे? आपको एक 6,000 में भी एक वेबसाइट बनाने वाला मिल जाएगा, आपको हैं? कहेंगे जी, आपको किधर है कहेंगे वो? हम आपकी 3,000 में भी बना देंगे, इस तरह से भी आपको लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो बंदा बेसिकली आपकी बैंकिंग इंटीग्रेशन नहीं जानता। इसके लिए अगेन वही है कि वो कंपनी जो ये काम कर रही है ऑलरेडी पहले, जिन्होंने ये एक स्टूडेंट उठ के आके कह सकता है जी मैंने भी HTML सीख लिया, मैं आपकी वेबसाइट बना देता हूँ, लेकिन वो एक डिस्प्ले तो दे देगा, आपका काम वो तो अब नहीं YouTube पे चलेगा। भी और सीख सकते अगर हैं हम आप। वेबसाइट बना exactly, लेते हैं तो बिल्कुल। उसको रिन्यू करने के किस तरह होते हैं और क्या चार्जेस होते हैं, वो भी हर एक के डिफरेंट देखिए, होते हैं। ये website- क्यों ईयरली बेसिस पे भी तो कोई शायद चार्जेस ये होते हैं होस्टिंग ना? इसको कहते हैं जी, जिधर अच्छा। आपने अपना डेटा जाके होस्ट करना है, जहाँ पे रखना है, तो वो आपको ईयरली या बाई एनुअली वो आपको चार्ज करते हैं। तो ये चार्जेस बेसिकली कोई ज़्यादा नहीं होते, ये वेरी रीजनेबल चार्जेस, बट बात exactly। सिर्फ इतनी है कि देखें जिस तरह हम एक मार्केटिंग टीम को हायर कर लेते हैं अपनी पूरी मार्केटिंग करने के लिए, एक आईटी का और एक लीगल डिपार्टमेंट दोनों होना चाहिए आपके पास। Exactly, IT, जब क्योंकि आप- हम लीगैलिटीज, टैक्स वाला अपने अकाउंटेंट्स और अपने ये जो आईटी का डिपार्टमेंट है उसको सबसे हल्का लेते हैं, बस कहते हैं मार्केट करो भैया, आप मार्केट करो, आप बेच रहे हो, आप अपने टैक्स नहीं पे कर रहे हो तो आपने पहुंच जाना है, मतलब बिल्कुल। आपने मसले में पड़ जाना है। आपका अगर टेक्निकल चीजें सीधी नहीं है आईटी की तो वहां पे भी आप मसले में पड़ सकते जी, हैं। बिल्कुल। ये सब चीजें मेरे ख्याल से किसी सब बिजनेस का हिस्सा चीज़ें होना एग्जैक्टली इंटरलेटेड हैं, और कोई ये आपको ये टैक्स फैक्टर भी इन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा कहा कि ये वाला भी देखना पड़ेगा कि इस पे जो टैक्स हैं वो भी फिर FBR जो को जाना है तो वो किस तरह डिटेक्शन होगी, और वो बैंकिंग जब चैनल इन्वॉल्व है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्शन हो जाएगी। क्या वो सब- दुनिया आगे जाके बिल्कुल पेपरलेस होने वाली है? जी बिल्कुल, तो पेपर फिर हमारे जो प्रोडक्ट्स जिन चीजों में जाते हैं वो भी क्या गायब होने वाले हैं? मुझे समझ नहीं आती ना नहीं, कि पेपरलेस, पहले तो पेपरलेस पेमेंट हो जाएगी आपकी। देखिए आप मुझे करेंसी लेके जो है वो मार्केट में जाने का या फिरने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने ऑनलाइन जाना है तो मैं पेपरलेस ही जाऊँगा ना, तो फिर ये मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि जो है वो एक बंदा आए, वो मेरा वेट करे घर में, तो मैं आऊँ फिर मैं उसको पेमेंट करूँ कैश दूँ, फिर वो कहे कि मेरे पास चेंज नहीं है जी, मेरे पास तो इतना, और होती नहीं है आमतौर पर उसके पास, तो फिर मैं कौन चलो यार बाकी रखो। तो इससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें, उनको पेमेंट चलिए, लेकिन इसमें भी हमारे पास हमारे कंट्रीज़ में तो इशू है। अब ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो अगला बंदा जो है वो बिल्कुल जो है वो इजी हो जाता है कि जी पैसे आ गए हैं, अब हमारे मैं आपको एक बात बताऊं, product- हाफ द रीजन मैं इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती Exactly। क्योंकि अगर किसी बंदे से मैं जिंदगी में पहली दफा ऑर्डर कर रही हूँ और मुझे नहीं पता उनका, जी, बिल्कुल। तो मैं हमें, चाहे वो कंपनी क्यों ना हो, मतलब अनलेस कोई बहुत वेल नोन ब्रांड हो, मैं भी हमेशा COD को क्लिक करती हूँ, कैश ऑन डिलीवरी, एग्जैक्टली ये वाले क्योंकि भाई बड़े केसेस सुने हैं कि आपने पेमेंट बिल्कुल। की और और वो आप चीज़ आई नहीं। आप पेमेंट कर फोन दो भी नहीं और जो उठाया। चीज बोली है वो नहीं आएगी, कुछ और निकल हाँ, आएगा। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ हुआ। उन्होंने मेरे कहा साथ- मिनी एसी, हम आपको अच्छा, मिनी एसी, मैंने अपने उसमें सारे ये- स्टाफ के लिए ना मिनी एसी मंगवा लिए। हाँ। अब आप सोचिए कि मैंने कितने को मिनी एसी मंगवाए होंगे और मैंने पेमेंट भी कर दी ऑनलाइन, और अब मैं फोन कर रही हूँ और कोई वो नंबर ही नहीं उठा रहा, मैं मैसेजेस कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, फाइनली तो क्या आईटी में कुछ ऐसा भी है कि कोई ऐसी वेबसाइट या कुछ हमें इस तरह डिच करे तो फिर उसके साथ क्या किया जाए? ये बात ये भी बिल्कुल चीज मैं- होनी ये बात मैं चाहिए। बिल्कुल- अच्छा, फ्रॉड से हो कैसे सकती बचना है ये हम ब्रेक के हाँ, बाद डिस्कस करेंगे। ओके। फ्रॉड से हमने कैसे बचना है ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जी हाँ सर, आपने हमें बताना था कि हम फ्रॉड से कैसे बचें। ये आईटी की दुनिया में हर कोई कहता है फ्रॉड बड़ा है। नहीं, फ्रॉड देखें, सबसे पहले तो आपने ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाना है।
आपने जो है वो ऑथेंटिक वेबसाइट या ऑथेंटिक स्टोर्स हैं जो उनको भी उन्होंने ऑनलाइन सेलिंग शुरू करती है, नाम नहीं लूँगा, तो पहले तो आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है। ऐसे नहीं कि आपने गूगल से कोई वेबसाइट सर्च की और कोई प्रोडक्ट सर्च की और आपने उसको जो है वो परचेज़ कर लिया। उसमें वो डेफिनेटली वो बंदे को आप जानते नहीं है, उस वेबसाइट को नहीं, कुछ नॉन वेबसाइट्स भी हैं वहाँ पर जाना है। फिर जब आपके पास अगर कोई लिंक आता है कि जो कोई मतलब मलिशियस है, आप उनको नहीं पता कि ये कौन बंदा मुझे ईमेल कर रहा है, ये कौन बंदा मुझे मैसेज कर रहा है, तो आपने उस मैसेज को, उस लिंक को क्लिक नहीं करना। कोई एनोमिनस ईमेल आ जाती है कि आप इस लिंक को क्लिक करें, इतना प्राइस है और ये विन करें और ये परचेज़ कर ले, बहुत लोएस्ट प्राइस पे है, तो उसको नहीं करना। वो इस तरह की चीज़ें जो है वो जिसे रूटीन में हमारी लाइफ में फ्रॉड हो रहे होते हैं, तो ये भी फ्रॉड है। और ये भी एक बात अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है व्यूअर्स कि अगर एक चीज़ की कीमत आपको पता है कि 100 रुपये है और वो आपको 10 रुपए की मिल रही है, तो या तो वो एक्सपायर्ड है या उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के डिसीजंस लिया करें। बड़ी दफ़ा हम ऐसी चीज़ कर जाते हैं, ओ ये बड़ी अच्छी डील है, वो डील नहीं होती, वो आपको एक्चुअली बेवकूफ़ी बना रहे होते हैं। अच्छा, आईटी का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में तो आईटी का फ्यूचर है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है। हमारी जितना यूथ है इसको हम आईटी इनेबल करके तो हम इसको हम जो है वो एक लाइन दे सकते हैं और पाकिस्तान आईटी में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है। हाँ, आईटी एक्सपोर्ट्स का क्या? एग्जैक्टली ये देखें, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं उनका एक्सपोर्ट है, जापान है तो वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। अब जो है कोरिया है तो उसने मोबाइल फ़ोन, सैमसंग, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने शुरू किए, तो दुनिया उनको जानती है कि ये गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है, ये मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है, या ये जो है वो दूसरा ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ में काम कर सकता है। और ये तो गवर्नमेंट्स के करने वाली बातें हैं कि वो इतना इस पे फोकस करें कि हम एक्सपोर्ट को इस लेवल पे ले जाएं कि दुनिया जाने कि ये एक आईटी एक्सपोर्ट कंट्री है जो आईटी की सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। अब इसमें इतना ज़्यादा पाकिस्तान अर्निंग कर सकता है और इसमें कोई ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी आपने बनानी है तो उसके लिए पूरा एक फैक्ट्री चाहिए, कारखाना चाहिए। आईटी में हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमें इस यूथ को ट्रेन करना है। ट्रेनिंग सही नहीं हो रही, हमारी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं लेकिन वो कुछ क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। अगर क्वालिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए और हम उनको एक लाइन दे दें तो इसमें इतनी एक्सपोर्ट पाकिस्तान कर सकता है कि वो एक पाकिस्तान एक इमर्जिंग जो है वो, यानी कि आज भी आईटी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है यूथ के लिए। क्योंकि एक वक्त था जब बूम आया था आईटी का और हर कोई अपने बच्चों को आईटी की तरफ लेके जा रहा था। अब हर कोई मीडिया की तरफ बच्चों को लेके जा रहा है और आईटी से डिट्रैक हो गया। आईटी में अभी तो मैं कहता हूँ हमारे कंट्रीज़ में तो बूम आना है। आपकी हर चीज़ आईटी इनेबल होनी है, आपकी गवर्नमेंट, आपका प्राइवेट सेक्टर, हर चीज़ आईटी इनेबल होना है। हर आईटी इनेबल्ड हो गए हैं। एग्जैक्टली आपकी ये लाइट्स, आपका हर चीज़ आईटी जब नहीं होगा तो आपका गुजारा नहीं है इस दुनिया में। आपका स्कूल ऑनलाइन चला गया तो आपकी एजुकेशन आईटी इनेबल होगी, आपके हॉस्पिटल आईटी इनेबल हो जाएंगे, हो गए हैं तो कुछ। तो अभी तो ये इसकी मज़ीद ज़रूरत होगी, आईटी हर आपकी फील्ड में आ जाएगी, कोई गुजारा नहीं होगा इसके बगैर। सो थैंक यू सो मच महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमें ज्वाइन करने का और हमें गाइड करने का। हमने कहा जब हम इतनी अपनी हर्बल की बातें कर रहे हैं वहाँ पे इवन अपनी बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए। हाँ जी जुगन, एक क्वेश्चन एन क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो डरते हैं एन बनाते हुए कि हम ये बनाएंगे तो अभी हमारा काम शुरू नहीं हुआ और टैक्स आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये इनका एरिया नहीं है, ये आईटी के, क्योंकि लेकिन मैं थोड़ा सा इनको बता देता हूँ, एनटीएन बेसिकली बनाने से कुछ नहीं होता। अभी तो इंडिविजुअल लेवल पे तो एनटीएन खत्म हो गया, आपका आईडी कार्ड ही आपका एनटीएन नंबर होता है। कंपनी के लिए आप एनटीएन बना सकते हैं और उसमें जब तक उसकी आप सेल नहीं करेंगे उस वक्त तक वो एनटीएन आपको कुछ नहीं कहेगा। जब आप सेल करेंगे तो जितना टैक्स आपने कस्टमर से लिया है वो आप उस एनटीएन के अगेंस्ट आपको एफटीआर जो है वो एग्जैक्टली वो तो अब बहुत ज़्यादा नहीं रहा, अब तो क्लियर हो गया। पहले कन्फ्यूजन होती थी, अब तो आप जब तक एक सर्टेन अमाउंट अर्न नहीं करते हैं तब तक आपके टैक्स आप पे लागू ही नहीं होता। और सबसे अच्छे जो आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पे आपका सेल टैक्स एज सच है भी नहीं। अगर आप वो करें ना क्लिनिकल जो यूज आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर नहीं, लेकिन हाँ प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने का। अच्छा, अब आज का हमारा टॉपिक सिंघाड़ा और हमारे पास शकरकंदी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, इतनी इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है और एट द सेम टाइम बहुत ही लो कैलोरी। लो कैलोरी, हाँ, ये दोनों जगह इस्तेमाल होता है, वेट लॉस में भी, वेट गेन में भी। ठीक है, अगर शकरकंदी या दोनों चीज़ें समझ लें कि मिलती जुलती हैं, इनके जो उनसे न्यूट्रिएंट्स हैं, और दोनों चीज़ों को आप तरीका इस्तेमाल चेंज हो जाता है। आप वेट गेन के लिए भी कर सकते हैं, वेट लॉस के। अच्छा, शकरकंदी तो एक सब्जी है, सिंघाड़ा सब्जी है कि फल है? नहीं, सिंघाड़ा ना सब्जी है ना फल है, ये एक्वेटिक प्लांट है जिसका एक बड होता है।
हाँ जी। ठीक है, और ये सिंघाड़ा एज सच चेस्टनट हम इसको कहते हैं, लेकिन ये चेस्टनट नहीं है, उसकी वैरायटी है वाटर कैल्ट्रॉप। अच्छा अच्छा। एज सच ये कैल्ट्रॉप है जो पाकिस्तान में होता है। सही। तो ये चेस्टनट की एक वैरायटी है। और इसको खाने का तरीका क्या है, मुझे आज तक यही नहीं समझ आई। शकरकंदी तो हमें पता है ना कि कट की वो मतलब शकरकंदी तो आप मैश करके भी खा सकते हैं, हजार उसके साथ चीज़ें कर सकते हैं। सिंघाड़े खाने का तरीका क्या है? सिंघाड़े की आप चाट बना सकते हैं, सिंघाड़े के आप हलवे बना सकते हैं, खीर आज बना आपको सकते खीर हैं, बना के दिखाएंगे। आप इसके सप्लीमेंट्स बना सकते हैं, इसके तो बहुत सारी चीज़ें। फायदे और तरीके भी है यूज करने के। कुछ मैं हमेशा सिंघाड़े को, वो आप भी हमेशा कहती है कि सिंघाड़ा खाया करो, मैं कहती हूँ कि आप वो अजीब कीड़ा सा लगता है छोटा सा। सिंघाड़ा जो है ना हमारे हर्बल में उसमें आता है मुगल्लिज़ात में। मुगल्लिज़ात उन चीज़ों को कहते हैं जो आपकी जो बॉडी की रतूबतें होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, उसको थिक करते हैं, थिकने के एजेंट। अच्छा। तो इसलिए ख़वातीन और हजरात के जितने भी सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ सालन भी बन सकता है सिंघाड़े का या नहीं? सिंघाड़े की चाट बनती है, सालन नहीं बनता। सालन नहीं बनता। हाँ, शकरकंदी का सालन भी बन सकता है, सूप भी बन सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सालन आज तक ट्राई नहीं किया। आलू की एक जरा कम स्टार्ची बहन। सो आज व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे सिंघाड़ा और शकरकंदी, स्वीट पोटैटो एंड वाटर, पता नहीं की कैल्ट्रॉप। तो हम इनको आज डिस्कस करेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम अपने वेरियस डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज़ हैं वो बनाएंगे। अच्छा, आप आज बनाना क्या सिखा रहे हैं हमें? एक तो मैं बताऊंगा कि सिंघाड़े से आप बच्चों की ग्रोथ के लिए, जो बच्चे थोड़े से माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं या जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती, कैल्शियम की कमी होती है, उन बच्चों के लिए एक सप्लीमेंट बहुत सादा सा, बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव। उसके अलावा शकरकंदी से एक वेट लॉस स्मूदी, और फिर साथ साथ कुछ और चीज़ें बताते जाएंगे। आप क्या क्या मैं आज सिंघाड़े से आपको वेट गेन करने के लिए, जिनका वेट कम होता है वो बहुत बड़ा इशू है। हम हमेशा ओबेसिटी पे बात करते हैं, लेकिन जो लीन होते हैं उन बेचारों को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं जब हम बाद में वेट लॉस की बात कर रही होती है तो कोई कहते हैं वो जिनका वेट बढ़ता नहीं है वो क्या करें? उनके लिए खीर, और फिर उसी खीर के साथ कुछ और चीज़ें ऐड करके जो मेल एंड फीमेल फंक्शन इनफर्टिलिटी के केसेस हैं उनके लिए खीर बताऊंगी। अमेजिंग वो है, और उसके साथ शकरकंदी का जो है हेयर ट्रीटमेंट एक बताऊंगी। वंडरफुल। अब आप क्या बताएंगे आज? स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट, स्किन को खाने के साथ साथ किस तरह से आप अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हैं। अमेजिंग। तो एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ शुरू करेंगे, क्योंकि आप शायद खीर बनाना सिखा रही हैं तो हमें इसको ठंडा भी तो करना है ना। हाँ, बहुत आसानी से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, वेरी नाइस। वेलकम बैक जी। मासूमा, मैं अपना समयान साइड पे कर दूं। तो हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं खीर, जो कि मेल फीमेल इनफर्टिलिटी के अंदर केसेस में जो बच्चियां जिनके अच्छे FSH लेवल का प्रॉब्लम है, LH लेवल का प्रॉब्लम है, अच्छे एग्स नहीं बनते, वो मेल जिनके स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, ये उन सब के लिए सुबह निहार मुंह या सुबह उठते साथ ही ये ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ठीक है। प्लस ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है कि जो कि वेट गेन करना चाहते हैं। जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं ना, तो PCOS में खा सकते हैं? नहीं, ये उसमें नहीं ले सकते, क्योंकि मैं वही कहने लगी थी ना, PCOS में तो वेट गेन आपका वैसे ही बड़ा हो रहा होता है, नहीं ले सकते। यही मैं बताने लगी थी कि जो इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं उनको जब हमने वेट रिडक्शन करानी होती तो फिर हम ये नाश्ता देके बाकी कैलोरीज को सारे दिन में कट डाउन करते हैं। लेकिन जो वेट गेन करना चाहते हैं उनको ये देने के बाद हम कहते हैं बाकी सारा दिन आप डिफरेंट कैलोरीज के साथ, जैसे उनका जो डाइट प्लान होता है वो 1500 से 2000 कैलोरीज का होता है। और जिन्होंने वेट लूज करना है वो इस ब्रेकफास्ट के साथ नीचे चले जाएंगे, वो 8000 कैलोरीज डाइट के ऊपर रहेंगे। अच्छा, ठीक है। अब हम पहले लेंगे देसी घी, इसमें सब्ज इलायची पहले मैं डाल चुके। हाँ जी, इसको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कड़कड़ा लेना। अच्छा, ये सिंघाड़े का आटा है। ये आटा आपको किसी भी पंसार स्टोर से इजीली मिल जाता है, आप खुद ना बनाने की कोशिश कीजिएगा, पंसार स्टोर पे ये इजीली अवेलेबल है।
बट आप उसको ब्लेंड करके नहीं डाल सकते बस? नहीं, उसको सिंघाड़े नहीं को? नहीं नहीं नहीं, ये आटा सिंघाड़े का ये बेस्ट है। इसको हम 1 टेबलस्पून के करीब ये डालेंगे। ये एक बंदे के लिए बहुत इनफ है। और इसको बनाने में हम कहते हैं ना, ओ रोज़ सुबह उठ के खीर बनाना तो बहुत मुश्किल काम है और बड़ा ये होगा, ये विद इन फ्यू मिनट्स तैयार हो जाता है। ये हल्का सा भून जाएगा, जिस तरह हम सूजी का हलवा तैयार करते हैं। ये थोड़ा सा इसकी खुशबू अच्छी से आने लग जाए तो उसके बाद इसमें आप डालेंगे दूध। ठीक है, थोड़ा सा भी भूनेगा ये, बट 5 से 6 मिनट उबाल के खाते हैं, राइट? अच्छा, मैंने ना जिंदगी में पहली दफा सिंघाड़ा खाया आज। एक्चुअली मैं यही कह रही थी, और उन्होंने कहा कि नमक के बगैर तो बड़ा जायका। मैंने कहा तो बड़ा मजे का, इवन विदाउट नमक, एक्चुअली नॉट बैड। हाँ, अब ये देखो हल्का सा इसकी खुशबू आने लग गई। जैसे ही खुशबू आने लग जाए इसके अंदर आप डाल देंगे दूध। 1 कप दूध के साथ ये तैयार होगा। एक सेकंड जरा, पहले मैं इसको एक दफा इसको इसको तेजी से स्टर करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये जमता चला जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छी तरह से स्टर करोगे उतना बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये उबल जाएगा। इसको गार्निश करेंगे हम बादाम और अखरोट के साथ, और ये आपकी खीर तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। तो कोई ये इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है व्यूवर्स कि आप ये सोचें कि रोज़ सुबह उठ के करने का काम है। ये तो बच्चे बच्चियाँ कोई भी कर सकता है इसको ईजीली। इसको थोड़ी देर उबालेंगे, तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इसकी पूरी तैयारी में, मुकम्मल तैयारी में। ये उबलेगा, ये गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होगा, आप अपने बोल में डालो और ऊपर गार्निश करो बादाम और अखरोट से। कोशिश करें कि पीनट्स और कैशू नट्स इसके साथ नहीं लें। जो वेट गेन करना चाहते हैं वो कैशू नट्स डाल सकते हैं, लेकिन जो वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, और फिर बात कहूँगी कि वो कपल्स जो कि इनफर्टिलिटी का इलाज करना चाह रहे हैं उसमें ये चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो वेट गेन करना चाह रहे हैं वो चीनी का इस्तेमाल कर देंगे। अच्छा, ये अब थोड़ा आप ये कंप्लीट कर लें, मैं तब तक जाके हमारे व्यूअर्स को एक बहुत ही प्यारा सा और अहम सा पैगाम देना चाहती हूँ, और वो पैगाम ये है कि मुस्कुराते रहें, खुश रहें, हमेशा आबाद रहें। और उसके लिए, खुश रहने के लिए मुस्कुराना ज़रूरी है। और जब हम मुस्कुराहट की बात करते हैं तो मुस्कुराहट तो हमें तभी एक बहुत अच्छी मिलती है जब हम इस्तेमाल करते हैं कोलगेट स्पार्कल को। कोलगेट स्पार्कल दांतों के लिए एक मुकम्मल, दांतों की हिफाजत के लिए, दांतों की खूबसूरती के लिए, दांतों की प्रोटेक्शन के लिए, हर तरीके से एक बेहतरीन और मुकम्मल टूथपेस्ट है। कोलगेट स्पार्कल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दूसरे टूथपेस्ट में नहीं मिलती, जो इसको बहुत ही यूनिक और इसे बहुत ही एक स्पेशल प्रोडक्ट बना देती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है लौंग, इसके अंदर है फ्लोराइड, और इसके अंदर है पर्ल पाउडर। हर चीज़ का अपना अपना एक बेनिफिट है। फ्लोराइड पाउडर की जब हम बात करते हैं तो फ्लोराइड पाउडर से आपके दांत जो हैं, फ्लोराइड जो है उससे आपके दांत जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं कैरीज से, जिनको हम कीड़े कहते हैं, कैविटीज़ वगैरह से। उसके अलावा जब हम पर्ल पाउडर की बात करते हैं, पाउडर पर्ल वाला है, पर्ल पाउडर से आपके दांत चमकते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। एंड फाइनली जो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जिससे आपकी सांसें भी महक जाती हैं, और आपके अगर दांतों में कोई दर्द का अंसर है, ठंडा गर्म बहुत महसूस होता है, तो इसके अंदर शामिल लौंग जो है वो इस इश्यू को बड़े अच्छी तरीके से कवर कर लेता है। फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर के पीछे कोलगेट की एक आला साइंटिफिक रिसर्च है जो दांतों की हिफाजत के लिए, दांतों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए आपकी ज़रूरियात के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन है। कोलगेट स्पार्कल की शक्ल में आपको एक बहुत ही अमेजिंग और ब्रिलियंट ऑप्शन, अल्टरनेटिव मिल जाता है अपने दांतों को प्रोटेक्टेड रखने का। अब आप भी अगर कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको गिफ्ट हैम्पर मिल जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। आपने कोलगेट स्पार्कल को किसी एक तस्वीर में यूज़ करके हमारे साथ शेयर करना है। आपने हमें तस्वीर भेजनी है जिसमें आपने कोलगेट स्पार्कल पकड़ा हुआ है, आपके हाथ में है, और आपने 0320946350 पे हमारे साथ इसको शेयर करना है, और साथ में अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना मेलिंग एड्रेस भी हमें भेजना है। जो हमारे विनर्स होंगे उनकी तस्वीरें भी हम शेयर करेंगे ऑनलाइन और ऑफ कोर्स अब तो ऑन एयर, और फिर उसके साथ साथ आपको आपके घर तक कोलगेट स्पार्कल का गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तस्वीर के साथ आपने बाकी अपनी सारी डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर करनी है। याद रखिएगा कि अगर आप अपने दांतों को प्रॉपर तरीके से महफूज रखना चाहते हैं तो कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल करें। दिन में 2 दफ़ा, अप टू 3 टाइम्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो 2 दफ़ा अगर आपने इस्तेमाल करना है तो रात को
सोने से बिल्कुल पहले, जो भी खाना पीना है उसके बाद, और फिर सुबह के वक्त उठने के बाद। ये तो आपने ज़रूर करना है। उसके अलावा अगर दांत एट एनी पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली है या मुंह गंदा हो गया है, तो आप ज़रूर थर्ड टाइम भी अपने दांतों को ब्रश कर सकते हैं, अगेन विद कोलगेट स्पार्कल। देन आपने हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट से रुजू ज़रूर करना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। रेगुलरली एक दफ़ा आपके परमानेंट दांत जब आ जाते हैं बच्चों के, तो हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट के विज़िट पे जाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये रेकमेंड करती हूँ कि पूरी फैमिली को हर 6 महीने के बाद जाना चाहिए, अपने दांतों को चेक कराना चाहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम या कोई इशू नज़र आ रहा होता है तो वो रेक्टिफाई किया जा सकता है। कोलगेट स्पार्कल का ज़रूर इस्तेमाल करें। अपनी फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा और ज़रूर हमारे साथ वो तस्वीर भी शेयर कीजिएगा जो आप लेंगे विद कोलगेट स्पार्कल। 0320946352 पे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। का बना है देसी घी से उसका कोकोनट का भी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शकरकंदी के साथ मैं आप ही को थ्रेटन कर रही हूँ। हाँ जी नैयर आपा, क्या करने लगे हैं हम? हाँ जी जुगन, हम बनाएंगे हेयर मास्क। ये क्या है, शकरकंदी है ना? हाँ जी, शकरकंदी को हेयर मास्क बनाने के लिए इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल करना है, नरम करना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, ये देखिए हाँ ना, जी। बिल्कुल आराम से बिल्कुल ये मैश हो रहा है। अच्छा जुगन, जिस तरह से अभी बात हो रही है सिंघाड़े पे और शकरकंदी पे, शकरकंदी में रिच इन विटामिन ई और ए, क्योंकि ये दोनों वो विटामिन हैं कि जो एक तो ऑयल सॉलेबल हैं और हमारी स्किन और हेयर के लिए जो है वो बहुत असेंशियल भी हैं और बेस्ट भी हैं। तो इसके लिए ये जो हम बनाएंगे हेयर पैक, इसको आप फेस पे भी यूज कर सकते हैं, यानी कि फेस एंड हेयर पैक। हाँ जी। इसको आप इस तरह से जो है वो शकरकंदी को मैश कर लें। बिल्कुल ही ना, ये इतना ज़्यादा बॉइल्ड है कि ये देखिए बिल्कुल वो 1 सेकंड में इसमें मैश हो गया। हाँ जी, 1 टेबलस्पून इसमें बादाम का तेल डाल दें। फिर उसको खा भी लें। हाँ जी। एक्चुअली मुझे मासूमा जहरा साहिबा की आवाज़ें आ रही हैं, आपकी नहीं आ रही हैं। आपका माइक ऑन है आपा? अच्छा, इसमें और क्या डालना है? इसके अंदर हाँ जी 1 टेबलस्पून आप डालेंगे फुल क्रीम मिल्क। ये पाउडर मिल्क है? हाँ जी, पाउडर मिल्क है। अगर आपके पास फ्रेश मिल्क है, फ्रेश मिल्क डाल लें, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप ये वाला फुल क्रीम डाल लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर आप पानी डाल दें ताकि क्रीमी टेक्सचर आ जाए। मैं अभी अपना कर रही हूँ ना, आपको पता ना सारी साइंस मैंने खुद ही मारनी होती है। अच्छा, मैंने मुझे लग रहा है इसमें टीस्पून डाला है, टेबल स्पून नहीं डाला। हाँ जी, ये इसको 2 हाँ टीस्पून जो है ना, 1 टेबलस्पून बनता है बेसिकली। अगर आप इसको अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप ज्यादा भी जो है इसको ऐड कर सकते हैं। क्रीम ना ज्यादा डालें? जो है वो हाँ जी, क्रीम भी डाल सकते हैं। अगर घर में मलाई पड़ी हुई है आपकी तो आप वो भी डाल सकते हैं। मलाई अगर निकली हुई है तो वो तो बहुत हाँ बेस्ट जी, है। लेकिन हमने इसके अंदर जो है वो बादाम का तेल डाल लिया। आप ये देखिए कि एक बिल्कुल एक क्रीमी सा जो है ये टेक्सचर हो जाए। ये आपकी एक प्रॉपर, इसके अंदर अगर आपको एग सूट करता है तो आप एक अंडा भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर अंडा नहीं डाल सकते तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये खुद ही जो है वो इतनी ज़बरदस्त इसकी जो है वो रिजल्ट्स हैं। अच्छा, फेस के लिए तो मेरे ख्याल से ये वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है हाँ फेस पे लगाने के लिए, और जब बालों में लगाना है तो बेशक इसमें थोड़ा सा और पतला हाँ कर लें, थोड़ा सा थिक कर लें, ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लें इसके अंदर। और इसको आपने क्या करना है, वॉश्ड हेयर के अंदर जो है वो अपने धुले हुए बालों में बार बार जो है वो, कोई भी हम हेयर की बात करते हैं तो गंदे बालों में ना तेल आपने लगाना है, कोई भी अगर आप पैक वगैरह लगा रहे हैं तो आपने धुले हुए बालों में लगाना है, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं। तो इस तरह से जो है वो आपने रूट्स लेंथ एंड पे इसको लगा के, और आपने जो है वो एक शापर चढ़ा लें या कोई शावर कैप पहन लें, यानी कि आपके जो स्कैल्प की हीट है वो थोड़ी सी आपके बालों के क्यूटिकल्स जो है वो हीट से खुलेंगे और अच्छी जो है वो पेनिट्रेशन किसी भी जो है वो प्रोडक्ट की उसके अंदर हो जाती है। इसको आप फेस के ऊपर भी लगाएं और इसको आप, ये एक तो जुगन ड्राइनेस को खत्म ये हाथों करेगा, पाँव के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन बेस्ट है, हाँ क्योंकि जिन लोगों की मेरी तरह बहुत ज्यादा हाथ पैर ड्राई हो जाते हैं ना इस सीजन में, तो उनके लिए ये बड़ा ही अच्छा बिल्कुल एक ऑप्शन क्रीम है। की तरह से ये स्किन के अंदर जो है वो जज़ब होगी, absorb हो हाँ जाता जी। है। तो ये एक तो जुगन ड्राइनेस को खत्म करेगी, ग्लो देगी स्किन पे बहुत ज्यादा, और एंटी रिंकल है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि बड़ी जब स्किन ड्राई हो जाती है ना, तो कभी कभी वो डेड लेयर उतरती नहीं है, उसको उतारने का कोई तरीका हाँ जी, है? वही बताने लगी। उसके लिए जुगन माइल्ड एक्सफोलिएटर, ठीक है,
ये ओट्स ले लें, ठीक है, मेरे पास जो है वो इस तरह से वो जो एक होता है, बिस्किट्स हाँ, में है, बिस्किट हाँ जी, फॉर्म में वो जो एक मिलता हाँ जी, है। क्योंकि सुबह में नाश्ता इसका मैं करती हूँ, तो ये पड़े हुए थे तो ये ले आई हूँ। आपके पास दूसरे ओट्स हैं, आप वो ले लें, क्योंकि एक आपने बहुत जुगन अच्छी बात की कि जो है ना वो एक डेड स्किन बन जाती है, तो वो लग रहा होता है कि पता नहीं जो है वो स्किन में जो है वो ग्लो नहीं है और जो समझ नहीं लग रही होती क्या करें, तो वो एक जब डेड लेयर बन जाती है उसको रिमूव कर दे तो आपकी स्किन जो है भाई वो दलिया तो हर किसी के घर में पड़ा हाँ होता है, जी। बस फ्लेवर्ड वाला दलिया ना हो, प्लेन दलिया हो जिसमें चीनी भी नहीं ऐड हाँ हुई, जी, बिल्कुल वो इसी आपने तरह डाल दिया। और इसके अंदर जो है वो आप 1 टीस्पून सिंघाड़े का आटा डालें। अच्छा ठीक है, सिंघाड़े का आटा। भाई मुझे तो पता ही नहीं था सिंघाड़े का आटा हाँ होता है। जी, यही तो वो सिंघाड़े जो का आटा जो है बताया है हाँ हमें जी। अपनी मासूमा ने कि हाँ होता है। जी, हाँ और ड्राई डेड स्किन को रिमूव करने के लिए जो है वो 1/4 टीस्पून ये हमने नुशादर लिया है, 1/4 टीस्पून आपने लेना है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो नुशादर है उसकी ये क्वालिटी है, एक तो जो है वो सॉफ्ट कर देगा, डेड सेल्स को रिमूव करेगा और स्किन के ऊपर अगर टैनिंग हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही है तो उसको ख़त्म करेगा। अब इसके अंदर जो है वो आप पानी डाल लें या गर्म दूध डाल लें इसके अंदर, ये आपका जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक्सफोलिएटर बन जाएगा। ठीक है। अगर आपकी, क्योंकि कुछ लोगों के जुगन सर्दियों के अंदर भी जो है वो चेहरे के ऊपर ना बारीक बारीक सी एक्नी हो जाती है, तो अगर इस तरह का इशू है तो 1/4 टीस्पून इसके अंदर ये देखें मैंने नीम के पत्तों का मैं वही पाउडर, कहने लगी थी, नीम तो फिर जो हाँ जो जी, उसका असर होता है क्योंकि सर्दियों में भी मैंने देखा है जुगन के बहुत ज़्यादा लोगों को, बच्चियों को जो है वो एक्नी हो रही होती है, तो उस पर आप कोई भी एक्नी को ड्राई करने के लिए एक्नी की क्रीम और जेल अगर आप लगाएंगे तो वो बाकी की भी आपकी सारी स्किन को जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो ड्राई कर ये देगी। देखिए ना, अब ये इस तरह का आपका एक स्क्रब तैयार हो जाएगा। इस पे आपने जितना पानी डालना है हाँ जी। उस हिसाब से डालें। अब कुछ लोग हैं जो जिस तरह मैं हूँ, मुझे ज़रा सा थिकर स्क्रब पसंद है, क्योंकि फिर उसको लगा के ना मैं उसको, और बाय द वे हवा में आपका हाथ चलना चाहिए, जी। रगड़ना नहीं है प्लीज। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमने आपका स्क्रब यूज किया तो स्किन को ये हो गया। भाई आपकी स्किन को इश्यू इसलिए होता है क्योंकि आप उसको रगड़ रहे होते हैं। भाई आपकी स्किन है, अपनी खाल है, वो जो कहते हैं ना माँ बाप बचपन में कहते थे खाल उधेड़ देंगे, तो अपनी खाल नहीं आपने उठेरनी, ऐसे ऐसे करके आपने स्क्रब डाला और उंगलियां हवा में चलनी हवा में चलनी स्क्रब को काम करने दें लाइटली। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है इसके अंदर आप थोड़ा सा बादाम का तेल डाल दें, बिल्कुल बादाम का तेल डाल दें, या विटामिन ई के कैप्सूल या ऑलिव ऑयल पड़ा है, कोई भी अगर ऑयल पड़ा है विटामिन ई के तो कैप्सूल सर्दियों बेहतरीन के है, अंदर, हाँ। हाँ जी, सर्दी के मौसम में आप साथ ऑयल को मिक्स कर देंगे तो ये आपका बेहतरीन जो है वो डेड स्किन रिमूवर बन जाएगा। जब डेड स्किन रिमूव होगी डेफिनेटली आपकी स्किन ग्लो करेगी, हेल्दी होगी और कोई भी पिगमेंटेशन वगैरह है वो सब और जो है जब वो भी खत्म फ्रेश, होगी। और फिर जो नई स्किन आती है वो उतनी ही रिफ्रेश्ड आती है जब उसके ऊपर आपने प्रॉपर जी, मॉइस्चराइजर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर। लगाया। बट आई मीन यूजुअली लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा सा जो है वो लिक्विड क्रीमी फॉर्म में हाँ, चाहिए, ये क्रीमी देखें चाहिए। कितनी खूबसूरत इसकी ज़बरदस्त जो है ये पेस्ट बन गई। अच्छा जुगन, स्क्रब जो है वो बहुत माइल्ड होने चाहिए, ग्रेन्स हों बट इतने हार्श नहीं कि वो स्किन को जो है वो डैमेज कर रहे हो या भाई एक rashes जमाना दे था, रहे याद है जब वो एप्रिकॉट स्क्रब्स आए थे बहुत ज्यादा, तो हाँ लोगों जी। ने इतना ज्यादा वो एप्रिकॉट के वो जो कर्नल होता था उसको ग्राइंड करके डाल देते थे, लोगों की स्किन जो है वो उससे रैश बर्बाद हो जाती थी। हाँ सिंगाड़े की बात हो रही है जुगन, मैं देख रही थी सेट पे भी सिंगाड़े छीले जा रहे थे, सिंगाड़ा किसी को नहीं छीलना आ रहा था। बताओ। सबसे पहले तो ये है कि इनको अच्छी तरह से 8-10 पानी में धोना पड़ता है क्योंकि ये खड़े पानी के अंदर होते हैं, और सिर्फ अगर 1 किलो है 1 कप पानी डाल के स्टीम में सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर जो है, इससे ज़्यादा नहीं पकाने। ठीक है, ये देखें ये साइड से जो है वो आप इसका छिलका उतारें और फिर इस वाली साइड से थोड़ा सा जो है वो इसको पील करें और इसको आप ये देखें खोल लें। आपके हाथ गंदे नहीं हुए और कोई जो है वो सिंघाड़े को काटना तोड़ना नहीं पड़ा, और देखिए कितने आराम से जो है ये अब इसको सिंघाड़ा हमने खोल मैंने लिया है। पहली दफा जिंदगी में खाया, हाँ। यहाँ पे अभी शुरू में जब प्रोग्राम स्टार्ट हाँ कर रहे जी। थे, और आपको पता है वही वाली बात आ जाती है, जिंदगी में कभी बचपन में कभी खिलाया नहीं गया, हमेशा इसको देखती थी और कहती थी ये क्या कीड़े जैसे पड़े हुए हैं अठेले के ऊपर। बहुत मजे तो बच्चों को हर चीज ट्राई कराया करें। अब मैंने ये चख लिया है, मुझे पता है कि ये क्या है, अब मैं घर लेके जाऊंगी जी, और बच्चों बच्चे भी को थोड़ा सा खाएंगे। नमक डाल के उन्हें कहूंगी कि खा ले। वैसे खाना क्या चाहिए, इस तरह बॉईल करके? हाँ जी बिल्कुल, बॉईल करके हल्का सा नमक लगा लें या बेशक चाट मसाला हल्का सा लगा लें, अगर ज़्यादा ज़रा पसंद नींबू करते चाट हैं मसाला। हाँ तो फिर और ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो मज़े का हो जाता है, ज़बरदस्त हो जाता है। और बच्चों के लिए सिंघाड़ा कितना यूजफुल है? बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैल्शियम, क्योंकि दूध बच्चे जो है वो आजकल नहीं पीते, और दूसरे नंबर पे जो है वो दूध खालिस मिलता भी नहीं है, डिब्बों के और वो वाले दूध चल रहे होते हैं, तो ये कैल्शियम की कमी को जो है वो जो
पूरा करता है, आपकी जिंक की जो है वो जिस्म में जो है वो कमी नहीं होने देता। तो इस वजह से सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही जो भी हमारी कल भी बात हो रही थी कि सीजनल फ्रूट्स और हाँ, जबरदस्त सीख लिया। अच्छा जी। हाँ जी ये घर जाके खिलाना है तो आना भी तो हाँ चाहिए जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो जुगन इसका जो है ना वो आटा जो है वो बना के रख लें। आप देखें कि अभी जो है वो हलवा बनाया है मासूमा जी ने इसका सिंघाड़े के आटे का। इसके जो है वो जिस तरह से आफ्टर डिलीवरी हम पंजीरी वगैरह बनाते हैं, मैंने पीछे अपनी बेटी के लिए भी पंजीरी वगैरह बनाई है, तो उसके अंदर इसके आटे को जो है वो ज़रूर शामिल करें। अच्छा। इस वजह से कि ये हड्डियों के लिए जो है वो आपकी हड्डियों की जो है कमज़ोरी हो जाती, हड्डियों की मजबूती के लिए जो है ये इसका आटा बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन अगर एज इट इज जिस तरह मैं खाई जा रही हूँ तो ये बेस्ट है, लेकिन ये महीने डेढ़ नहीं, नहीं, बिल्कुल भी फैटनिंग नहीं है। अभी जैसे बात कर रहे थे बिल्कुल लो कैलोरीज हैं इसकी। तो यानी कि तो अगर जो थोड़े लोग से बंदा weight अगर loss- स्नैक के तौर पे खाना हो, बहुत जबरदस्त है। पिस्ते हाँ बादाम जी, जो खा खा रहे। इतनी आप अपनी हाँ वो जी। बढ़ा लेते हैं रात कैलोरी के का। अंदर हमारे तकरीबन डेली ये शकरकंदी और ये लाजमी चल रहा होता है। वो फ्राई फिंगर फिश, वो सॉरी चिप्स वगैरह से ये चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर 100 गुना बेहतर है। हाँ अच्छा, हम जी। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर फैसल आज हमें सिखाएंगे स्मूदीज बनाना। इस फेमस फॉर स्मूदीज, तो देखते हैं कि वो हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं। ब्रेक व्यूअर्स जी। फैसल भाई क्या करने लगे हैं हम? एक स्मूदी बताते हैं सिंघाड़े की। और अगर उसमें थोड़ा सा वेट गेन का एलिमेंट शामिल करना है तो उसमें हम बनाएंगे शकरकंदी की। ठीक है, शकरकंदी और साथ सिंघाड़ा ऐड करेंगे अगर वेट गेन करना है। अगर हमने वेट कम करना है तो खाली शकरकंदी लेंगे, उसके साथ हम लेंगे आलमंड या कोकोनट मिल्क और उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी पाउडर। अच्छा, चले मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। तो अच्छा, हम क्या जैसे वेट गेन के लिए कह देते हैं ना? हाँ ठीक है, एक जनरल स्मूदी दोनों डाल दें? जी दोनों डाल दीजिए। देखिए ना, विंटर के हिसाब से जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको तो आपको यूज़ करना ही चाहिए। बिल्कुल। और ये थोड़ी सी दालचीनी, एक हाँ। चुटकी भर दालचीनी डाल दें। जी हाँ, बस इसको ब्लेंड कर दें। इसमें और कोई इसमें जो सा हम ये चीनी चाहे चीनी नहीं, शकरकंदी ऑलरेडी, पिस्ते बादाम डाल दें। थोड़े सीड्स भी हैं इसमें, मिक्स सीड्स हैं, बादाम हैं। हाँ जी, तो नट्स सीड्स कोई भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। चलिए ये लें जी। ठीक है, क्योंकि इसके अपने जो बेनिफिट्स हैं उनको हम निगेट नहीं कर सकते। हाँ। और इसका इस्तेमाल हाँ जी, ओवरऑल हेल्थ के लिए जो उनसे बहुत अच्छा है। अगर ये आप अपने दोपहर का मील स्किप कर देते हैं और ये एक स्मूदी पी लेते हैं तो आपको तकरीबन लगभग कोई 90 कैलोरीज मिल जाती हैं और आपको ये काफ़ी लंबे अरसे तक पेट जो उनसे आपका भरा भरा रहेगा। सही। वैसे तो दोनों चीज़ें क्योंकि बॉइल्ड होती हैं तो आप अगर इसको ब्लेंड करें तो फ़ौरन हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसमें नट्स एंड सीड्स वगैरह डाले हैं तो ऑब्वियसली उनको ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, इसमें हम चीनी वीनी कोई चीज़, शहद डालना चाहें डाल लें, अदरवाइज शकरकंदी खुद इतनी अच्छी मीठी अगर है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये हम योगर्ट में भी स्मूदी बना सकते हैं? योगर्ट में भी बना सकते हैं, दही में भी बिल्कुल, बना सकते हैं, बिल्कुल बना बिल्कुल सकते सही। तो ये देखिए, ये आपकी जो है स्मूदी जो है हम यहाँ पे पोर करते हैं इसको। ये अच्छी थिक सी एक स्मूदी बन जाती है और बड़े आराम से ना आपका जो है वो पूरा का पूरा जो है ये एक पूरी आपकी मील हो जाती है कंप्लीट। हाँ जी बिल्कुल, बेशक नाश्ते में ले लें, बेशक दोपहर के खाने में ले लें, ये प्रॉपर मील आपका बन जाता है। ऑब्वियसली इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड आपने करना है ताकि पूरी की पूरी जो है वो आपस में रच बच जाए। बिल्कुल ऐसी। हाँ। अच्छा, एक और आपको इसके बारे में मज़ेदार चीज़ बताऊँ, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसका एक और नाम है बुल्स हेड।
बुल्स हेड। हाँ जी, और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका नाम है, देखें अगर आप इसको सामने से, दूसरा जो इसका नाम है वो इसको कहते हैं फ्लाइंग बैट, उड़ती हुई चमगादड़। इसके बहुत ही बदतमीज से नाम है, तो बेहंगम किस्म के। अच्छा, अब हमने इसका मजीद और क्या बनाना है? इसका मज़ीद अब हम बताते हैं आपको बच्चों के लिए एक पाउडर, जिससे बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, हाइट अच्छी हो जाएगी, कैल्शियम, वाइटामिन, मिनरल्स की सारी कमी जो उनसी वो उसमें पूरी हो जाती है। इसमें हम लेंगे सूखे सिंघाड़े। सही, ठीक है, ये सूखे अच्छा, सूखे सिंघाड़े में भी देख रही थी, हम लोगों ने जो वीडियो चलाई तो उसमें सूखे सिंघाड़े थे। सूखे सिंघाड़े सुखाते क्यों हैं? इसलिए ताकि ऑफ सीज़न इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, कि जैसे हम बताए थे कि दवाइयों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है मेल फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए, तो वो फिर ऑफ सीज़न आप इसका पाउडर ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। तो इसमें हमने लिया है सिंघाड़ा सूखा हुआ, इसमें हमने लिया है ये मूसली सफ़ेद और अजगंध नागूरी। अजगंध नागूरी जिसको कि हम अश्वगंधा भी कहते हैं, और आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई है, ये वाली हर अश्वगंधा हर चीज़ में डाली जाती है। ये खा सकते हैं इसी तरह? हाँ नहीं, थोड़ा सख्त होता है, जैसे वो पाउडर सा बनता है जो अभी नैयर आपा ने भी बताया और डॉक्टर मासूमा ने भी। तो ये इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना के रख लें। ठीक है। और ये दूध के साथ जो सा है बच्चों को सुबह आधी चमची और रात को आधी चमची, बेशक 2 घूंट दूध के साथ पी लें बच्चे। सही। तो उनकी ग्रोथ जो उनसे है वो बहुत अच्छी हो जाती है, मसल मास बहुत अच्छा बनता है, बोन हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, बोन डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो ये सब इसके बेनिफिट्स सब इसके बेनिफिट्स हैं, और ये जो उनसा है यकीनी तौर पे बच्चों को ज़रूर देना चाहिए ताकि उनकी कोई न्यूट्रिशन की कमी ना रहे। अच्छा, आइए बैठे, वो मैं एक अभी और भी कुछ हमने बनाना सिखाना है। अच्छा ठीक है, तो मासूमा जी आपसे मैंने एक बात पूछनी थी, कल आप हमें लाइव में नहीं ज्वाइन करी, कल कोई एक स्पेशल डे है, क्या है कल? देखिए, स्पेशल डे शब लग रही है कल। सुन्ना डेट शुरू हो चुकी है हिजामा की, ये वीक हिजामा वीक है। अच्छा। और इसमें 17, 19 और 21 हिजामा की वो सुन्ना डेट्स हैं कि जो रिकमेंडेड है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि ये इस वक्त पे हिजामा करना बेहतरीन है। मेडिकली जब भी चांद घटता है तो जितनी भी हैवी अज्जा हैं वो ज़मीन की तरफ, अर्थ ग्रेविटी ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो वो नीचे चली जाती हैं और हल्की चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। इसी तरह ब्लड में भी नेचुरल प्योर ब्लड सेल्स नीचे चले जाते हैं जबकि फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स ऊपर आ जाते हैं। इस वजह से 17, 19 और 21 को हिजामा करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि बॉडी में से आपके फ्री रेडिकल्स और डेड सेल्स निकल जाते हैं। जिस तरह आज एक सुन्ना डेट है, इट्स 17th चांद की, फिर परसों होगी, लेकिन हम ये शब्द में क्यों कर रहे हैं? मैं यही पूछने लगी थी कि ऑथेंटिक हिजामा कहाँ से होता है, ये हम कैसे जानें? देखो, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जिस तरह अगर मुझे कुरान पाक आता है और मुझे उर्दू भी पढ़नी आती है और मुझे अहादीस पर भी थोड़ा बहुत पता है तो मैं फिर भी कुरान की तफसीर नहीं कर सकती, ऐसा ही है। इसी तरह अगर हिजामा देखने में बहुत आसान है, सीखने में बहुत आसान है, लेकिन अगर वो मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं कर रहा या वो जो FTJ है, फाजिल तिब्बो जराहत में हमारे यहाँ आता है, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ हिजामा नहीं कराना चाहिए बिकॉज इसके बहुत सारे डू एंड डोंट्स हैं। जैसे एनेमिक पेशेंट है, आप उसको 21 कप लगा दोगे तो वो फेंट ही करेगा। कर दिया हिजामा जो मुझे इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इजाज़त नहीं है, फाजिल तिब्बो जराहत के अंदर ये आता है, FTJ के अंदर आता है, कोई भी विदाउट डिग्री तो कर ही नहीं सकता। और इसकी एक चीज़ और डॉक्टर साहबा की इजाज़त से मैं बताऊँ कि मैंने क्योंकि हिजामा खुद करवाया तो इसकी प्री एंड पोस्ट केयर भी है बहुत। मतलब मुझे उन्होंने कहा कि आपने अच्छा हैवी नाश्ता या कोई चीज़ खा के आनी है, आपने खाली पेट नहीं आना। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे जो उनसे फर्स्ट टाइम मैंने जब करवाया तो मुझे नोज़िया स्टार्ट हो गया। मैं कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने फ़ौरन वो पाँव के नीचे तलवों पे कुछ प्रेशर पॉइंट्स थे, उन्होंने उसको प्रेस किया, मसाज किया, तो वो मेरा मसला ठीक हो गया। अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे तो ये सारी अगर कोई वहीं एट द स्पॉट कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो कैसे उसको हैंडल करेंगे? बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। प्रोसेस कितनी लंबी होती है हिजामा? ये 15 से 20 मिनट का प्रोसेस होता है, प्रोसेस को इतना लंबा नहीं होता है। बाहर सिर्फ ये है कि सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो एक्सेसिव नहीं करनी चाहिए। कई लोग हमारे पास आते हैं, जी आपने हिजामा जो किया और जहाँ से हम पहले करा के आए थे उन्हें तो हमें 21 कप लगाए थे तो कप ज़्यादा लगा दें। इट्स नॉट कि कप ज़्यादा लगा दें, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके टॉक्सिन्स कहाँ से हमें निकालने। और दूसरी बात ये है कि व्यूअर्स प्लीज़ जिसका जो काम है उसको वो करने दें। एक तो हम सारे के सारे जो है ना खुद जो डॉक्टर्स बनने की कोशिश करते हैं, खुद तिब के एक्सपर्ट्स बनने की कोशिश करते हैं,
आप जिसको टोटका बोलते हो ना, जिसको हम जो रेसिपीज बताते हैं, ये प्रॉपर मेडिसिनल वर्क है, ये प्रॉपर तरीके से बताया हुआ। कोई भी चीज़ हम बताते ज़रूर है, उसका फ़ायदा है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म अगर आपने इस्तेमाल करना है तो अपने करीबी किसी एक्सपर्ट से जाके अपनी बॉडी टाइप के बारे में जानिए और उसके बाद चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करें। इसी तरह हिजामा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पहले फ़ौरन अगर कई लोग आते हैं कि जो पहले से स्टफ़ इन करके आधा पौना घंटा पहले खाना खा के आ जाते हैं, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर आप आज कहीं जा रहे हो हिजामा कराने तो कोशिश करो कम से कम 3 घंटे पहले आपने प्रॉपर मील लिया और वापस आने के बाद इसके प्रॉपर एक गुस्ल है, इस पे वाजिब गुस्ल होता है, 2 रकात नमाज शुक्राना होती है, सदक़ात होते हैं, वो देना ज़रूरी है क्योंकि आप एक बहुत बड़ी सुन्नत अदा करते हो और इसका मेडिकली इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है। जुगन, मैं वही अभी कहने लगी थी कि मैं समझिए अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे भी प्लीज़ Sure, कर दिए ज़रूर जाने के लिए, बिकॉज ज़रूर बड़ी देर से आप मुझे रेकमेंड भी कर रहे हो, मेरे भी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स और सारा कुछ चल रहे होते हैं ऑन एंड ऑफ, तो अगर हो सके तो आज मैं भी आपके पास ज़रूर आऊंगी। आप आओगे कल, जब अभी ये मैं बताने लगी थी कि इसमें कुछ दिन हैं जो मना है, जिसमें से वेंसडे और फ्राइडे हिजामा के लिए ममनू दिन करार दिया, यानी कि कल अगर अब सुन्नत डेट आ भी गई है तो भी फिर हम शब में करते हैं। तो मैंने कल शब जैसे ही लगी थी तो आफ्टर मगरिब सारे हिजामा किए। इसी तरह फ्राइडे को मना है तो मैं थर्सडे की शब सारे हिजामा करूँगी। तो यू कैन कम इन मगरिब के बाद कभी भी आ सकते हो। आई विल बी इन माई क्लिनिक टिल 9 से लेके ऑनवर्ड में हिजामा जो मगरिब के बाद 6 o'clock से लेके, हाँ बिल्कुल सही। चलिए व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अभी नैयर आपा की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे पास बाकी हैं जो ब्रेक के बाद हम कवर करेंगे। हेलो, क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, आपको सालन बना रही? आपको मैं एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी दे रही हूँ। जो लोग डाइट कर रहे हैं, जो वेट कॉन्शियस हैं और वो चाहते हैं कि वो एक अच्छी सी सब्ज़ी खाएं और वज़न भी ना बढ़े, ख़ास तौर पे कीटो में एक रेसिपी है बहुत अच्छी है। शक्करकंदी का हम सालन बना रहे हैं। क्या डालना है इसमें? हम पहले ऑयल डालेंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे। प्याज काट के डालना है? जाहिर सी बात है, क्यों लगाया गंदा? खुद ही तुमने पकड़ लिया। आप काटेंगे अभी प्याज? नहीं, आपने फिर मेरी तरफ ही देखना है कि हाय छुरी 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 कट जाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल डालें। प्रेफर करें कि आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें या कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। कीटो कर रहे हैं तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें। 1 अदद प्याज ले लीजिए। ये पूरा डालना है? ये बड़ा है, इसको ज़रा छोटा मीडियम साइज़ का होगी। आपने 2 इकट्ठे कर दिए ना? अच्छा चलें, ठीक है। तो यानी कि ठीक है जितना मैंने काट दिया। प्याज का जो मैंने हाल किया है, अच्छा मैं करती हूँ ना। ओके, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मेरा यही काम है। ठीक है। प्याज डाल देंगे, उसके बाद प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लीजिए। इसमें टमाटर भी डलेगा? यस, इसमें टमाटर डलेगा। हल्का ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है, सिर्फ इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है, बहुत हल्का। इसमें सिंघाड़ा भी डलेगा? डाल दो यार, वैसे पूछ रही हो, डाल दो यार। अर्थ होते थोड़ी देर के बाद ना मुझे सिंघाड़ा डलेगा। आज असल में मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई है ना सिंघाड़ा खा के, क्योंकि अभी हम शुरू में बात करते हैं सिंघाड़े का सालन बन सकता है कि नहीं। वैसे तो ये बन सकता है अगर आपको पसंद है तो, लेकिन कीटो अगर कर रहे हैं तो फिर आप सिंघाड़े को नहीं डालें, क्योंकि उसमें कार्ब कंटेंट ज़्यादा आता है ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बेस्ट आपका डिनर या लंच हो सकता है। अच्छा, मैं कहती हूँ हमेशा अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, वेट लॉस प्रोग्राम में हो, तो प्लीज़ गोश्त या प्रोटीन से रिलेटेड कुछ चीज़ खानी है तो वो लंच में कर लो, और सब्ज़ी दाल को आप रात शाम के टाइम पे कर लो। और ये खाली वेट के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए जो हेल्दी लिविंग चाहते हैं। हमेशा रात के खाने में जितना हल्की ग़िज़ा होगी, ऐसी ग़िज़ा जो जूद हज़म हो, वो ज़्यादा बेहतर है, जो आपके मैदे में ज़्यादा देर ना रहे। इतना कम तेल डाला है यार। कम ही डालना है। ला 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 ला। अच्छा, वो खीर हमारी कितनी क्यूट लग रही है सिंघाड़े की। उसको चक्के देखो कितने मज़ेदार है। जी, मैंने वज़न नहीं गेन करना, याद है हमने ये फैसला किया कि मैंने वेट कम करना है, ज़्यादा नहीं करना। अच्छा, बाय द वे हमने डिसाइड किया कि फ्राइडे को ना स्पेशली आप लोगों के लिए हम अपना वेट लॉस स्पेशल जो है वो करेंगे। मेरे प्रोड्यूसर को टेंशन होगी, शॉल ठीक करो, आग लग जाएगी। सोचिए अगर आग लग गई ऑनर तो कितनी रेटिंग बढ़ जाएगी।
टेंशन यही होती है ना, रेटिंग बढ़ जाए। तो रेटिंग बढ़ाने का बेहतरीन तरीका अपने आप को ऑन एयर आग लगा दे। ये मैं मशवरा नहीं दे रही है, मैं मजाक कर रही हूँ। एक तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है ना, बाद में इसी के क्लिप को वायरल कर देंगे कि देखो इसने कहा है कि अपने जुगन ने कहा है कि अपने आप को आग लगा दो। अच्छा, अब हमने इसमें क्या डालना है? अब हमने इसमें शक्करकंदी डालनी है। हमारे पास यहाँ उबली हुई शक्करकंदी है। कब डालना है? टमाटर बिल्कुल आखिर में डालेंगे, एंड में। और इसके साथ आप अपने नमक, सॉरी आप करो, आप करो। हाँ जी, जिसका जो काम है उसको आप करने दें जी। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। हमेशा मैं कहती हूँ प्लीज मिर्चों में मलीदा बनाना है या इसको खड़ा खड़ा रखना है? खड़ा खड़ा सिर्फ भुजिया टाइप सी बनेगी। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। और प्लीज़ लाल मिर्चें, हरी मिर्चें खाने से थोड़ा सा परहेज़ किया करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जितनी मिर्चें काली मिर्च का या सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करोगे उतना बेहतर है। नमक कम था। अब अगर ये कड़वा हुआ तो ये जुगन की वजह से होगा। ये आपने मुझे गलत मशवरे ना दे। नमक आपने इतना सा एक छिट्टा डाल के खत्म कर दिया। क्योंकि नमक ज़्यादा नहीं लेना ना, हम इसको वेट रिडक्शन के लिए बना रहे हैं। आपको नमक कम करना है, काली मिर्च से इसको अच्छा जायका दे दीजिए। इसको भूनें अच्छी तरह से और ये थोड़ी देर में तैयार है। अब पॉइंट ये कि हमें वो लाल रंग का और बहुत तला हुआ भुना हुआ चीज़ चाहिए होती है देखने में। इसकी कुछ ये सी हालत बन जाएगी। ये भी थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा अपना कलर छोड़ेगा और उसके ऊपर अच्छा सा गार्निश करें। लहसुन के से कर लीजिए, ताज़ा लहसुन के साथ, पुदीने के साथ और धनिए के साथ। तो ये बेहतरीन, अच्छा ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक रेसिपी है, वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो नमक को निकाल के, शक्करकंदी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छी है, तो वो ले सकते हैं। थैंक यू। बुरी नहीं है, ठीक है, खाई जा सकती है, लेकिन रोटी चावल के बगैर खाने तो बेहतरीन है, वरना फिर मोटापे का स्यापा। अच्छा, व्हाट्स योर सिचुएशन मैडम? हाँ जी, आपको पता है कि हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं, जो रेमेडीज़ जो है वो कर रहे होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उसकी हर चीज़ को जो है वो यूटिलाइज़ करें। अच्छा, सिंघाड़ा आप देखिए सुबह से जुगन छील भी रही हैं, ठीक है, हाथों में भी है, तो आपके ना ब्लैक हो रहे हैं। इसका यानी कि इतना ब्लैक जो पिगमेंट है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी यही कह रही थी, ये जितने मेरे हाथ काले करता जा रहा है, हाँ इसकी तो डाई बनानी चाहिए। हाँ जी, इसको जो है ना इनके छिलकों को आप सुखा के रख लें, ठीक है, सुखा के रख लें और इनको ग्राइंड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि जब आप जिन लोगों के बाल जो है वो वाइट है, कोई भी केमिकल सिंथेटिक डाई वगैरह यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, बुज़ुर्ग हजरात हैं, तो वो क्या करें कि इसके पानी के अंदर जो भी मेहंदी है इसके पानी के अंदर वो बनाएं, तो वो फिर उसके साथ लाल रंग है वो हाँ जी, वो रेड कलर उसका ख़त्म हो जाएगा और बड़ा अच्छा एक ब्राउन सा जो है वो कलर आ जाएगा। तो और नंबर 2 ऑर्गेनिक, आपको पता है कि ब्लैक, इसी को ब्लेंड करके इसी के अंदर वो डाल दें। ये बहुत हार्ड होते हैं जुगन छिलके, तो मैंने सिर्फ पानी में इसलिए इसको डाला कि अभी देखे मैंने 5 मिनट हुए हैं और पानी जो है वो ब्लैक होना शुरू हो गया। मैं ज़रा सेंस मारने लगी हूँ थोड़ी सी अपनी, आपको पता ना सेंस मारने का बड़ा शौक है। ये बचपन की मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं ज़रा देखना चाह रही हूँ। स्मूदी वाले के अंदर ही ना मैंने डाल दिया। आई जस्ट वांट टू सी कि अगर हम इस तरह से करें तो क्या हमें वो वाली लुक मिल सकती है जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये हो गया, ये है हमारा प्लग बंद है। ला 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 ला, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ है मेरा, हो है। अच्छा चले, इसकी तरफ बाद में आऊंगी, जरा इसको मैं ब्लेंड करना चाह रही हूँ। हाँ जी बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि इसके छिलकों को आप संभाल के रखें, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जुगन जो सिंघाड़े का आटा है, ये एक्नी को हम ज़रा सिंघाड़े को ब्लेंड करने की अब कोशिश कर रहे थे। हाँ जी, एक्नी को ड्राई करने के लिए जुगन सिंघाड़े का जो आटा है ये बहुत ज़बरदस्त है। आपने एक्नी पैक बनाना है, आप ये इकट्ठा बना के पूरे महीने के लिए भी रख सकते हैं ड्राई फॉर्म में, ठीक है। उसके लिए जो है वो बराबर क्वांटिटी के अंदर आपने जितना सिंघाड़े का आटा है उतना उसमें आपने जो है वो मुल्तानी मिट्टी लेनी है। अच्छा ये बताएं कि सिंघाड़े के आटे के साथ रोटियां बनाई जा सकती हैं? सिंघाड़े के आटे के साथ मेरा नहीं ख्याल कि वो आपस में बाइंड होंगी, बन सकती हैं कि आप बाजरे चावलों की बनती है, मिक्स करते हैं लोग, हाँ, तो 4-5 किस्म की ग्रेन्स डाल लें, ये भी डाल बिल्कुल डाल लें, बिल्कुल डाल सकती हैं आप। और इसमें आप 1 टीस्पून नीम के पत्ते डाल दें, ठीक है। हाँ जी, और नुशादर आप लाजमी डालें। नुशादर जो है, जो दानों के बाद के दाग रह जाते हैं ना जुगन, नुशादर उन दागों को जो है वो ख़त्म कर देता है। और इसको आप जो है वो पानी के अंदर
अच्छा, एक्नी वाले लोग प्लीज़ याद रखें, बहुत ज़्यादा जब आप ऑयल का एक्सेस यूज़ अपने फेस पे करते हैं ना तो उससे भी फिर मसाइल होते हैं। हाँ जी, ये जो सिंघाड़ा है ना जुगन, इसका जो पाउडर है ये आपकी जो पिगमेंटेशन है उसको ख़त्म करेगा, आपकी जो कलर टोन है उसको जो है ये बेहतर करेगा। हाँ जी, ये देखिए इस तरह से जो है ये इसकी पेस्ट जो है, इसकी पेस्ट तैयार बहुत थिक नहीं हो, बहुत पतली नहीं हो, ये आप ड्राई फॉर्म में बना के एक जार जो है वो आप रख लें, और जब आपने लगाना है तो आप हाँ इसको जी, इस तरह ब्रश के साथ ना वो करके हाँ लगा लें। डेली बेसिस पे आप इसको जो है वो लगाएं। लगाने का तरीकाकार ये है कि आपने इसको रब नहीं करना, आपने मलना नहीं, रगड़ना नहीं। आधा घंटा लगा रहिए, बिल्कुल ड्राई होके टाइट हो जाएगा। आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, आपकी जो एक्नी है, अगर पस वगैरह है तो वो उसको जो है वो बाहर निकाल देगा, पोर्स को अनक्लोग करके। तो उसके बाद ये है कि पानी टैप वाटर डालते जाएं, बड़ा जेंटल सा सॉफ्ट सा मसाज करके वॉश करेंगे तो सारी आपके जो है वो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो है इससे रिमूव हो जाएंगे। बाद में ठंडे पानी के छींटे ज़रूर डालें, क्योंकि इस तरह की जो रेमेडीज होती हैं ना जुगन, आपके पोर्स को डिस्क्लोज करती हैं। तो उसके बाद अगर आप अपने पोर्स को बंद नहीं करते हैं तो फिर उससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बाद में जो है वो आप ठंडे पानी के छींटे जो है ना वो जरूर आप चेहरे के ऊपर डालें। अच्छा, आइए आप बैठ जाइए, मैं जरा किचन में जाके देखूं कि हमारी हांडी तैयार हो गई है। हांडी इज द तैयार। आज मैं कैमरामैन जो हमारे भाई है ना उनको भी काफी हरास करी। क्या हो गया, हाथ से खाएंगे? मजे का है महसूमा जी, आपके हाथ में काफी मजा है। हमने हांडी भी बना ली और हमने साथ में खीर भी बना ली। देखिए ना, सब कुछ हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। बिल्कुल। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जहाँ पे हम हेल्थ एंड ब्यूटी एंड हम टिप्स की बात करते हैं, वहाँ पे आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर करना चाहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गैर ज़रूरी अनवांटेड बाल जो हैं उनको फ़ौरन से पहले उनसे निजात पा लें, तो एन फ्रेंच हेयर रिमूवल क्रीम एक ऐसी अमेजिंग क्रीम है जो आपके गैर ज़रूरी बालों को 3 से 6 मिनट के अंदर अंदर ऐसे गायब कर देती है। और गायब करने के साथ साथ आपकी स्किन को 2 गुना ज़्यादा, बल्कि कभी कभी तो 3 गुना ज़्यादा भी, डिपेंड करता है आपकी स्किन कितनी ड्राई है, बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट्स देती है और आपकी ट्वाइस जो है ज़्यादा जो है वो सिल्की और स्मूथ आपकी स्किन हो जाती है। एंड फ्रेंच का बहुत ही अमेजिंग सा रोज़ का फ्रेगरेंस है, बहुत ही प्लेजेंट इसकी स्मेल है, और अभी आपकी स्किन को सॉफ्ट कैसे कर देता है इसमें, क्योंकि बेबी ऑयल भी शामिल है और उसके साथ मॉइस्चराइजर्स भी शामिल हैं, तो ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है और आपकी स्किन को सैटन सॉफ्टनेस देता है। इसके साथ 5 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि देखिए कुछ लोगों के बाल फाइन होते हैं, कुछ के थिकर हेयर होते हैं। फाइन बाल है तो 3 साढ़े 3 मिनट में आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा, मैक्सिमम 6 मिनट थिक से थिक बालों के लिए भी, और झटपट आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट हेयर रिमूवल ऑप्शन है। आपको पता है सैलून जाते हैं तो काफ़ी पेनफुल ऑप्शंस आपके सामने पेश किए जाते हैं और उसके बाद फिर स्किन ड्राई भी हो जाती है। अगर मेरी तरह की सेंसिटिव स्किन है तो फिर मतलब बाकायदा कट्स और ब्रूजेस भी पड़ जाते हैं। सो वैक्सिंग से तो 1000 गुना बेहतर ऑप्शन है एन फ्रेंच हेयर रिमूवल क्रीम। आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज्ड और नरिश रहती है, ट्वाइस एज सॉफ्ट प्लेजेंट सा फ्लोरल सा इसका फ्रेग्रेंस, और ये दोनों क्रीम और लोशन फॉर्म में दस्तयाब है और साथ में ये वाला जो हम टिकी पैक कहते हैं वो उसमें भी अवेलेबल है। आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी ताकि फिर मैं आपको बताऊँ कि आप कैसे गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं एन फ्रेंच से। वाओ, कौन सा सैलून? बाय सैलून, हेलो एन फ्रेंच। 0320946350 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एक 20 सेकंड की वीडियो। जैसे कि आपने अभी वीडियो देखी बाय बाय सैलून हेलो एन फ्रेंच, तो आप भी सैलून को बाय बाय करें और एन फ्रेंच को हेलो कहें और अपनी ज़िंदगी को आसान करें और 20 सेकंड की हमें वीडियो बना के भेजें एन फ्रेंच के साथ, जिसमें आपने ये ज़रूर कहना है कि बाय बाय सैलून हेलो एन फ्रेंच, और आप भी जीत सकते हैं एन फ्रेंच की तरफ से एक बहुत ही अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर। आपने वीडियो भेजनी है अप टू 20 सेकंड्स की और उसके साथ साथ आपने हमें अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना मेलिंग एड्रेस भी भेजना है। अब आइए चलते हैं अपने बहुत ही अमेजिंग एक्सपर्ट्स के पास, जिन्होंने आज हमें गाइड किया कि सिंघाड़े और शकरकंदी के साथ हम क्या बना सकते हैं। आप ज़रा सा आपसे शुरू करते हैं।
हाँ जी, हेयर मास्क बनाया है शकरकंदी के साथ, सिंघाड़े के साथ। एक्नी के लिए जो है वो एक पैक बनाया है, और ड्राई डेड स्किन रिमूवर जो है वो एक स्क्रब बनाया। अमेजिंग अमेजिंग। और ये हमारी जो एक बहुत ही स्मूदी जो आपकी फेवरेट है, स्मूदियाँ हमें पिलाना, बट अब ये इतनी थिक और इतनी न्यूट्रिशियस है कि अगर आप ये स्मूदी पी लेते तो आपको एक मील खाने, बल्कि आप नाश्ते में भी इसको ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, और बल्कि शकरकंदी का नाम सुन के एकदम शक्कर या मीठी चीज़ जहन में आती है, जबकि ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत फ़ायदेमंद है, कि एकदम शुगर को स्पाइक नहीं करती। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो अपनी डाइट में शामिल कर। और शकरकंदी में जो फाइबर है उससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अच्छा, आज आपने ज़्यादा कुकिंग की तरफ अपना रुझान रखा है। आज मैंने हेल्दी कुकिंग का बताया, क्योंकि आयुर्वेदा में आपको पता है कुकिंग जो है वो 70% आपकी कह लो हमारी प्रिस्क्रिप्शन में 70% हम खाने पीने की चीज़ें बताते हैं। आई विश कि कल्बिश पे आप खुद ही बना के चीज़ें लोगों को भेज दिया करें। नहीं, मैं बताऊं, ये दिस इज समथिंग यू शुड थिंक अबाउट, बिकॉज एक तो आपके हाथ में भी बहुत मज़ा है, दूसरी बात जो स्पेसिफिक डाइट प्लान्स होते हैं ना उनको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाए तो वो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। नहीं, कुछ इसके बारे में भी सोचें। जैसे कि अगर आप किसी को 1 वीक का मील प्लान दे रही हैं कि भी आपने ये करना है, और जुगन इत्तेफाक की बात है कि इस महीने मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग ग्रुप मेरा चल रहा है व्हाट्सएप पे। हम मेरे मॉडरेटर्स हैं जो उनको देखते हैं, और हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम डेली रेसिपीज़ भेज रही होती हैं, और उन्होंने भी ना कल परसों से मैं वो देख रही थी, प्लीज़ ये बनी हुई नहीं मिल सकती है। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट लेट्स सी कि क्या फ्यूचर हमारे लिए क्या लेके आते हैं। कर रही है ना, बट देखिए ना वो कंपनीज अलहदा हैं और जो लोग रेकमेंड कर रहे हैं वो फ़र्क है। जो रेकमेंड या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो अगर कंबाइन करते हैं तो क्या ही बात है। एग्जैक्टली। टाइम अप हो गया, सोचा नहीं जा सकता। करेंगे हम ये कल्बिश पे। अब हम जाएंगे एक दिन की ब्रेक की तरफ। कल इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ फरार हो जाएंगे, वो कौन होंगे परसों वो तो कल ही पता चलेगा। बट परसों का हम तीनों तो होंगे ही होंगे, और कुछ और भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, और हम बात करेंगे वेट लॉस पे। हम नेचुरल चीज़ों के थ्रू, एक्सरसाइज, डाइट वगैरह अपनी जगह, लेकिन नेचुरल चीज़ों के थ्रू वेट कैसे कम कर सकते हैं ये जानेंगे। लेकिन ये फ्राइडे का प्रोग्राम है, अभी थर्सडे आना है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।